जी नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपके सामने एक नए अमल के साथ हाजिर हुए हैं जो कि फरमान मोहम्मद व आले मोहम्मद, और जैसा कि हम अपने मोमिनीन को बताते रहते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है, हमारे हक़ में दुआ किया करें, सिर्फ़ आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। और जितनी भी क्लिप्स जो अमलियात के हवाले से हैं या तावीज़ के हवाले से हैं या फरमान मोहम्मद व आले मोहम्मद की रोशनी में जितनी चीज़ें अख़ज़ करके और उसके ऊपर मेहनत करके आसमूदा तरीके से आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, इसे आप दूसरे लोगों तक और दूसरे मोमिनीन और परेशान हाल लोगों तक भी पहुँचाएँ, जो आप लोगों के लिए भी सदका जारिया और हमारे लिए भी सदका जारिया है। और आज हम एक ऐसा अजीम अमल आपके सामने लेकर आए हैं जो कि जनाब फ़िज़ा से ये नकल और मरवी किया गया है, जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और मजबूत है। और उसको हम आपके सामने जो है वो बयान करना चाहेंगे, जो कि चेहले कलीद के हवाले से यानी 40 चाबियों के हवाले से वो मशहूर है। और उस चीज़ को भी मैं आपके सामने पेश करूँगा, उस वाक़या को भी और उसका ज़िक्र भी और उसका अमल और उसका पूरा तरीक़ाकार, और जो अमल और जो दुआ और जो कलाम बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फ़िज़ा को तालीम फरमाया, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप उसे हासिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या आप कॉपी निकाल सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी जो है वो ना हो। और उसके कुछ चंद कलिमात जो है इब्तदाइया, वो भी हम इसके तिलावत फरमाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो आइए हम चलते हैं अमल की इस तफसील की तरफ कि इसकी अफादियत और इसका फ़ायदा और इसकी ज़रूरत क्या है। तो दुआ चहले के लिए जो है, चहले के लिए चहल जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसे आप 40 कहते हैं, और कलीद जो कहते हैं वो चाबी को कहते हैं। कि 40 कुंजियाँ, यानी जनाब फ़िज़ा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि जुमा का दिन था और जुमा का दिन था, मैंने देखा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पानी का एक बर्तन जो है वो हाथ में लिया हुआ है और उन्होंने कुछ पढ़ा और अपने उस पानी पर जो है वो फूंक मारी और जो है वो दम किया। मैंने अर्ज़ किया कि ए आकाज़ादी, आप पर मेरी जान जो है फ़िदा हो, मेरी जान कुर्बान हो। ये तो फरमाए कि इस दुआ के पढ़ने और पानी पर जो है वो दम करने का सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न जो है वो क्या है। तो आपने दुआ ख़त्म होने के बाद फरमाई, ये दुआ चेहले कलीद है। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और पाकीज़ा पानी पर इस दुआ को पढ़कर दम करे और वो पानी जिस आदमी को भी पिलाया जाएगा उसका 50 साल से बंद हुआ बख्त भी जो है वो खुल जाएगा। यानी अगर किसी की रोजी रिज्क तंग है, बंद हुआ हुआ या किसी ने बंद किया हुआ है या कोई अमली कुछ भी मुश्किल, बहरहाल मैं इशारा दे के गुजरना चाहता हूँ, आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन यह अमल जो है बीबी पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मरवी है और आप लोगों तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से ये मरवी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी 50 साल से बंद हुआ हुआ जो वक्त है वो भी जो है वो खुल जाएगा। और आगे बीबी फरमाती हैं कि अगर यही अमल, यही एक ही अमल, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो तो इस पानी को उन्हें पिलाने से उनकी बाहिमी मोहब्बत का कमाल जो है वो हजरत यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत को पहुंचेगा। यानी इतनी मेयार पर उनकी मोहब्बत जो है वो चली जाएगी अगर वो इस कलाम को पढ़ें और इसी तरीके के ऊपर अमल करके इसको जो है वो इस्तेफादा करें और इसे आजमाएं। तो पहली चीज क्या है कि 50 साल से बंद हुआ हुआ रिज्क और तंग रिज्की और बेबरकती जो वो खत्म हो जाएगी, वक्त जो है वो खुल जाएंगे, रिज्क जो है वो वसी और कुशादा हो जाएगा। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत काम है तो अगर वो इस अमल को अंजाम देंगे तो जैसे जनाब यूसुफ और जनाब जुलेखा और जनाब जुलेखा जनाब यूसुफ से, जनाब यूसुफ जनाब जुलेखा से जिस तरह मोहब्बत करते थे, उस पीक की और उस लेवल की जो है वो मोहब्बत उन दोनों के दरमियान जो है वो कायम हो जाएगी। और आगे फिर बीबी सैयदा ज़हरा जो है रसूल की बेटी जो है वो फरमाती हैं कि या इसी दुआ को जो है वो क्या किया जाए कि किसी मिठाई वगैरह पर दम करके भी खिलाया जा सकते, तब भी उसका यही असर होगा। और इसे पढ़े और पानी में अर के गुलाब और मिस्री हल करके शरबत बनाकर भी इसे जो है वो आदमी को पिलाया जा सकता है, कोई हर्ज जिसमें नहीं है। और इस दुआ के पढ़े हुए पानी से गुस्ल कराए और जो बसता हो और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो शरबत पीकर और गुस्ल करके फौरन जो है वो खुल जाएगा। चाहे वो रिस्क तंग है तो खुल जाएगा, अगर नसीब बंद है तो वो खुल जाएगा, नजर बंद है तो वो दूर हो जाएगी, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है तो उनके दरमियान मोहब्बत कायम हो जाएगी, और अगर वक्त जो है वो कम है तो उसमें भी इजाफा हो जाएगा। और उसके साथ फिर आगे फरमाती हैं कि अगर किसी को हाकिम या बादशाह के दरबार में जाना हो और वो कतरा रहा हो, डर हो, खौफ हो या कोई भी चीज़ हो, उसके जुल्म या उसके किसी भी चीज़ की वजह से खौफ हो, तो फिर बीबी फरमाती हैं कि इसे जो है वो अर्क या इत्र गुलाब पर इस दुआ को पढ़कर दम करे और वो इत्र जो है अपने चेहरे पर जो है वो मल कर
जो है वो दरबार में, किसी ऑफिस में, किसी जॉब पे या किसी जगह पे, किसी ठिकाने अदालत या किसी जगह पे भी वो जाता है तो उस इत्र को जो है वो अपने मुंह के ऊपर जो है वो मल ले और उसके बाद जो है वो चला जाए। तो हाकिम या बादशाह या कोई भी जगह जिस जगह काम है तो वहाँ पर उसकी इज्जत और एहतराम में इजाफा हो जाएगा और उसके मद मुकाबिल जो है वो कोई नहीं होगा। वो कोई भी अगर दुश्मन है, कोई भी हसरती है, कोई मुनाफकत रखता है, कोई बोक्स रखता है, उसके बारे में कोई अदावत रखता है, कोई उसको ज़ेर करना चाहता है तो वो उसमें अपने उस जो है शैतानी अमल में नाकाम और नामुराद होगा और उसकी इज्जत में जो है वो इजाफा हो जाएगा और तमाम बलाओं और मखलूक के शर से भी वो महफूज रहेगा, जिसमें इतनी तमाम सारी चीज़ें जो कि मजमुआ बना हुआ है, एक ही दुआ और एक ही कलाम जो कि जनाब सैयदा ज़हरा ने तालीम फरमाई जनाब फ़िज़ा को और जनाब फ़िज़ा से ये पहुँचते हुए हम तक पहुँचे, जो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और ये दुआ और कलाम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मौजूद है कि जिसमें इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, ठीक है ना, ये पहले की लीद है, यानी एक एक टुकड़ा है जिसको आपने अलग अलग करके आपने पढ़ना है और उसको आपने तिलावत करना है। वो पूरे का पूरा पेज और सफ़ा जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं और उससे आप स्क्रीनशॉट या कैप्चर लेना चाहिए, खुद कॉपी करके उसको हासिल करना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से सलामुन अलैकुम इला आखिर जो है वो अलग अलग एक एक किलीद को बयान किया कि इन 40 किलीदों को जो है वो आपने पढ़ना है। अगर पढ़कर दम करके शरबत में आप करते हैं तब भी इसका असर वही है, अगर किसी शरीनी में मिक्स करके, मिठाई में मिक्स करके किसी खिलाते हैं तो तब भी इसका असर वही है जिन चीज़ों को बयान किया गया है। अगर इसका तावीज़ बनाकर गले में पहनते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है, अगर बाजू पे बांधते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह से जो है वो किसी मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत ना हो तो उसको भी बरकरार रखने के लिए इसको इनके लिए को जो है वो लिख कर या पानी में या अत्र में या गुलाब में, जो भी चीज़ें मैंने आपको तफसीलन जो पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो उन्हीं की तरतीब के मुताबिक जो है अगर आप अमल करते हैं तो फिर इसका असर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने जो है वो मौजूद है। और इंशाअल्लाह इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त भी चाहते हैं और अगले अमल की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह फिर दफ़े आइंदे अपने अगले नए दर्स के साथ हम आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे।